कम हो गया मेरे YouTube चैनल पे आए हो तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाए। जाते जाते टाइम एक लाइक और आपका एक कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक दोस्त इंडिया में बहुत साल से काम कर रहा था और कम से कम यानी उसकी शादी भी हो गई, उसके बाद उसके बच्चे हो गए। उसके बाद अभी हर इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो वैसे ही उसकी भी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ने लगी। वो काम कर रहा था एक इसमें यानी मॉल में या किस में काम कर रहा था, लेकिन उसका गुजारा उससे नहीं हो रहा था। तो वो भाई क्या करता है कि भाई अभी इससे गुजारा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें, बीबी भी टेंशन में और बच्चे लोग उनका भी देखना चाहिए, इसके लिए दोनों भी टेंशन में रहते थे। तो वो भाई सोचता है कि मैं दुबई जाऊंगा या सऊदी जाऊंगा या कतर जाऊंगा, कौन सी न कौन सी मैं कंट्री में जाऊंगा। तो वो बहुत तकलीफ से गुजरता रहता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं रहते वो परदेश में आ सके। उसके दोस्त यार भी बहुत थे, यानी जब कॉलेज में स्कूल में जो पढ़ रहा था तब उसके दोस्त भी थे। तो एक दोस्त को मालूम पड़ा कि भाई अपना तकलीफ में है वहाँ पे इंडिया में, उसका गुजारा नहीं हो रहा है, वो यहाँ परदेश में आना चाहता है। तो वो दोस्त लोग क्या करते मालूम है, सब दोस्त लोग उसके जो दोस्त हैं सब लोग मिल के पैसा इकट्ठा करते हैं और भाई भाई को यहाँ लाने के लिए सब लोग पैसा जमा करते, टिकट का खर्चा, उसके बाद वीज़ा निकालने। वो जो उनका दोस्त रहता है इंडिया में, उसको मालूम नहीं होता है कि भाई ये लोग मेरा लाने की कोशिश में है। तो एक दिन अचानक वो फ़ोन करते हैं कि भाई तुम एक ऑफिस में जाओ, वीज़ा लग गया है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर आप जाके मेडिकल करो, मेडिकल करने के बाद हम लोग यहाँ से आपको टिकट भेज देंगे। तो वो भी खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है वो। उसकी बीबी भी बहुत खुश हो जाती है, दोनों भी खुश हो जाते हैं। तो ये भाई जाता है वहाँ पे मेडिकल के लिए, ये लोग पैसा भेजते हैं ना मेडिकल के लिए, यहाँ से पैसे भेज देते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल वो वहाँ पे जाने के बाद उस दोस्त को पैसा वगैरह कुछ नहीं लेते, आप जाके मेडिकल करो। मेडिकल उसका सक्सेस हो गया और उसके बाद दोस्तों ने फ़ोन किया, भाई मेडिकल हो गया? बोलते हैं हाँ मेडिकल तो हो गया। तो वहाँ पर मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद वीज़ा भी लग गई, वीज़ा लगने के बाद टिकट भी आ गया। आने के बाद दोनों बीबी और बच्चे, माँ बाप सब लोग वहाँ पे थे, टिकट आ गया। तो अभी जाने का टाइम आ गया, तो सब लोग रोने लगे, अभी क्या करेंगे। तो ये भाई आ जाता है एयरपोर्ट पे, आने के बाद सबको यानी घर से मिलके ये निकलता है, आ जाता है परदेश में। परदेश में आने के बाद यानी बहुत यानी 1-2 महीना 3 महीना अच्छी सैलरी मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर, यहाँ के जो हालात रहते हैं यहाँ पे, क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। पहले स्टार्टिंग में आने के बाद बहुत तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ ये झेल लेता है क्योंकि इंडिया में उसने बहुत काम किया रहता है, बहुत तकलीफ़ से काम किया रहता है। तो यहाँ पर आने के बाद उसको तकलीफ़ नहीं होती है, यहाँ पर काम करता है वो भाई और सक्सेस होता है। और 1-2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अच्छे से रहता है, सबको फ़ोन करता है, घर में वो फ़ोन करता है कि माँ मैं इस काम पे हूँ, बहुत अच्छा काम है। बीबी को भी फ़ोन करता है, बीबी भी बहुत खुश होती है। और बीबी उसकी जो खुशी थी ना वो नहीं ज़ाया करती थी, क्योंकि ये यहाँ पे खुश है नहीं है तो उनको मालूम नहीं कि वो ये यहाँ पे खुश है कि नहीं है। बल्कि यहाँ पे खुश कोई नहीं रहता, परदेश में कोई खुश नहीं रहता है, बस बताते हैं कि हम लोग खुश है यहाँ पे, लेकिन कोई खुश नहीं रहता है। तो बीवी 1.5 साल हो जाता है, उसके बाद वो घर पे फ़ोन करता है, बीवी को बोलता है कि मैं आने की कोशिश में हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को छुट्टी लगा रहा हूँ कि मैं अभी बच्चों की याद आ रही है तो मैं क्या करूँ। तो बीवी सोचने लगती है कि ये आएंगे तो ये फिर से जाएंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग कैसे हालात निकाले पहले, और वो सोच में वो रहती है। तो वो क्या करती है मालूम है, बीवी बोलती है कि अभी 1 साल और रहो
और थोड़ा हम लोग के पास पैसा आने दो, ऐसी उसकी थिंकिंग थी। यानी बीबी की थिंकिंग थी कि बहुत सा यानी 2-3 साल यहाँ पे रहेंगे, परदेश में रहेंगे, तो हम लोग इंडिया में कुछ ना कुछ कारोबार करेंगे। तो ये सोच में वो रहती है। तो ये बोलती है कि मत आओ, अभी थोड़ा पैसा आपके पास इकट्ठा करो, उसके बाद आप आओ। तो ये भी जो छुट्टी लगाया कंपनी से वो कैंसिल कर देता है। और 1 साल के बाद फिर से ये किसी को बताता नहीं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, किसी को नहीं बताता है। तो सब शॉपिंग कर लेता है। उसके बाद 2 या 3 दिन पहले घर में बताता है कि मैं आ रहा हूँ इंडिया में। तो बीवी भी अपने बच्चों को बताती है कि अब्बू आप क्या आ रहे हैं, और बच्चे भी बहुत खुश होते बेचारे, बहुत खुश होते बच्चे, और उनके राह में रहते कि अब्बू अभी आएंगे, तो वही राह में रहते बच्चे भी। और ये बेचारा टोटल एक हफ्ता शॉपिंग में लगा देता है। पूरी शॉपिंग कर लेता है, मस्तवी की शॉपिंग कर लेता है, और दूसरे दिन उसका टिकट रहता है ना, तब अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो जो दोस्तों ने लाया था वो दोस्त घर में फोन करके बता देते कि उनका एक्सीडेंट हो गए। जिस फ्लैट से वो घर पे जाने वाला था हंसी खुशी से, और उस फ्लैट से ही उसका जनाजा चला गया। घर वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके हस्बैंड या आपके पिताजी या आपके भाई परदेश से लौटना चाहते हैं, घर पे आना चाहते हैं, और आप लोग बोलेंगे कि इस साल मत आओ, अगले साल आओ, ऐसा मत बोलना। उनको भी बहुत तकलीफ होती है। हम लोग परदेश में 7 समंदर पार, हमें भी याद आती है अपनों की, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग कभी नहीं बताते कि हम लोग को आपके घर की याद आ रही है। इसीलिए जो भी आप लोगों को बोले कि हम लोग परदेश से घर लौटना चाहते, तो उनको ना मत करना, उनको आने दो।